अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत डायरी और मैं हूं अज़हर हुसैन ताहिर। नाजरीन ने इससे पहले की वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि जिगर हमारे लिए कितना अहम है, कितने ज़्यादा काम करता है और हमारे लिए जिगरी यार की हैसियत रखता है। और उसके बाद आज हम जिक्र करने जा रहे हैं कि जिगर पे अगर चर्बी चढ़ जाए, जिगर चर्बीला हो जाए, फैटी लिवर हो जाए, तब हम क्या करें। तो दरअसल आज की वीडियो में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मरीज़ों को या वो लोग जो फैटी लिवर का शिकार हो सकते हैं उनको डराया जाए कि फैटी लिवर अगर होगा तो ये बात कहाँ तक जाएगी। नाजरीन, मैं थोड़ी सी चीज़ें दोहरा देता हूँ कि फैटी लिवर या जिगर के अगर नॉर्मल फंक्शन देखें तो हमने ज़िक्र किया था कि जिगर मेटाबॉलिज्म में अमले इस्तेहाल में अपना काम अदा रोल प्ले करता है। इसी तरीके से मिनरल विटामिन उनकी स्टोरेज करता है। एक्सक्रीटरी काम है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें जिस्म से निकलवाना होता है। और हमारी निशास्तदार ग़िज़ाएँ, हमारी प्रोटीन्स, हमारी चिकनाइयाँ, इनके मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर ये लिवर जो कि एक बहुत बड़ा गुद्दे नाकला है, चीज़ों को प्रोसेस करना, मेटाबॉलिज्म करना, और इवन कि खून जो हमारा मेदा अंतड़ियों से जा रहा है एब्जॉर्प्शन होके, उसकी इस्लाह करना, सादे लफ्ज़ों में बात करें, उसको प्रोसेस करना, खून की इजा की इस्लाह करना, उनको मैच्योर करना, ये सारा लेबर का काम है। लेकिन आजकल जो हम खाते पीते हैं और इस अंदाज से खाते पीते हैं कि जो कुछ नज़र आया उसको मैदा के हवाले कर देते हैं कि आप वो जाने और उसका काम जाने, और ये लेबल पढ़ते रहते हैं और इंटरनेट पर ये सुनने की कोशिश करते हैं कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। खजूर खा लेते हैं, शहद के बड़े फ़वाद हैं, देसी घी बहुत अच्छा होता है, फ़लाँ चीज़ बहुत अच्छी होती है, और ये फ़लाँ चीज़ है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, फ़लाँ में ये चीज़ है, फ़लाँ एंटीऑक्सीडेंट है। और जिस चीज़ के फ़ायदे हम सुनते हैं हम उसको अंदर डाल ही रखते हैं, ये देखे बगैर कि हमारा जो जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसकी क्या सूरत हाल है, निज़ाम कैसा है, और वो क्या सही तरीके से जज़ब करके लेबर को कोई दे पाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पित्ता है जिगर के साथ, अगर पित्ते में ही पथरी होगी तो वो चिकनाइयाँ और वो अज्जा खुराक के जिनको हज़म होना है सफ़रा से, बाइल प्रोडक्ट से, जो बाइल निकल के आता है हमारे पित्ता के थ्रू अंतड़ियों पर, अगर वो पित्ता ही बुलाक है तो हमारा हाजमा सही नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से अगर जहाँ ये सारा अज्जा हमारे खून से अज्जा से जज़ब होकर खून में शामिल हो भी जाएं, जिगर में चले भी जाएं, और जिगर चर्बीला हो, जिगर ज़ख्मी हो, जिगर का साइज़ बढ़ गया हो, जिगर अपना सही काम ना कर रहा हो, और जिगर की अपनी शक्ल शुबात चेंज हो गई हो, तो ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। और कहने को यही है कि फैटी लीवर कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना वो फैटी लिवर कहते हैं कि फैटी लीवर कुछ है ही नहीं, खैर है। और कुछ मुआलिज ये कहते हैं कि जी फैटी लीवर ग्रेड 1 वो तो हमें भी है, कोई बात नहीं, होता रहता है, हर दूसरे बंदे को है। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि अगर आज ग्रेड 1 फैटी लीवर है, कल ग्रेड 2 होगा। आज जिगर के ऊपर चर्बी है, कल ये चर्बी जो लिवर के अज़ा के अंदर दनसना शुरू हो जाएगी और जो लिवर का मेटाबॉलिज्म और प्रोसेस मज़ीद रुक जाएगा, तब क्या करेंगे। तो मैं तो सादे अल्फाज में ये कहता हूँ कि फैटी लिवर के लिए मरीज़ की मुआलिज की जो ज़िद है ना, उसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ज़िद का इलाज किया जाए, सबसे पहले माना जाए जिगर बहुत है हमारे, और वो इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया है कि जिगर कैसा हमारा जिगरी यार है और वो हमारा कैसा ख्याल रखते हैं और हम कैसा ख्याल रखते हैं। जो फैटी लिवर की वजूहत हैं वही दरअसल हम इनका ख्याल रख रहे हैं। हम ये ख्याल रखते हैं कि हम खाली पेट भी ठीक ठाक मीठा डाल के चाय पी लेते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर हमारी ऑफिस टाइमिंग में 6-7 घंटे गाहे बगाए चाय चलती रहती है। और अगर कोई दोस्त हमें कोल्ड ड्रिंक्स की ऑफ़र कर दे, हम उसको छोड़ते नहीं हैं, और ये समझते हैं कि जो जिगर की चर्बी है वो सिर्फ चिकनाइयों से ही चढ़नी है और इस चीज़ का कोई तल्लक नहीं। होटलिंग कर लेते हैं, फ़ास्ट फूड पे हाथ साफ़ करते हैं, खाए पे खाते हैं। हम 2 बड़े खानों में 6 घंटे का गैप नहीं रखते। हम जो कुछ खाते हैं उसका ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं, ना ग्लाइसेमिक लोड देखते हैं, ना कैलोरीज देखते हैं किसमें कितनी है, ना ये देखते हैं कि हमें कितनी कैलोरीज चाहिए। या सादा ज़बान में ये कहें कि ना हम अपने मैदे की सेहत को देखते हैं, ना जिगर की सेहत को देखते हैं, ना ये देखते हैं कि इस खुराक में
हमें कितनी अज़ा खुराक वाली मिलनी है, कितनी ताकत मिलनी है और हमें कितनी ताकत रिक्वायर्ड है। हमने एक नारा लगाया हुआ है, ये जी हकीम साहब बताइएगा केला खाना कैसा है, हकीम साहब बताइएगा देसी घी खाना कैसा है, जी खजूर तो सुन्नत है, शहद तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये नारे लगा के अंदर डालते हैं, ये नहीं समझते कि हम समझें कि हमें ज़रूरत कितनी है। तो सर हम बात करूँ तो हमें अगर हमें फैटी लिवर हो रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्या करें। अगर हम मोटे हैं, हमारे पेट में गैस बनती है, मुंह से स्मेल आती है, थकावट रहती है, जिस्म सुस्ती कैली के शिकार है, कुछ समझ नहीं आ रहा और बज़ाहिर बाकी टेस्ट नॉर्मल नज़र आ रहे हैं, आंखें हल्की पीली होने शुरू हो जाएंगी, रो रही हैं, पेट थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू हो रहा है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिस्म थोड़ा सा सुन्न हो जाता है, तो ज़िद छोड़ें और अपना एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवा लें। हर 6 महीने में अपना एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाएं और हर 6 महीने में अपना फास्टिंग शुगर भी चेक करवाएं और लिपिड प्रोफाइल भी चेक कराएं। इनकी एबनॉर्मलिटीज़ को देखते रहें। अगर आपका जिगर का साइज़ बढ़ रहा है, अगर आपके जिगर सोजिश में है, अगर आपका जिगर फैटी हो रहा है, तो आपको सफ़ेद ज़हर यानी चीनी, गोल्ड डब्बा जूस बोतल, बेकरी की आइटम और ये हमारी फ़ास्ट फूड, जंक फूड, ये हमें छोड़नी पड़ेंगी। हमें चाय से बचना पड़ेगा, हमें सादा खुराक पे आना पड़ेगा, हमें सलाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा चलना फिरना पड़ेगा। जो कुछ खाते हैं उसको डोज़ के अंदर रह के खाएं। ऐसा नहीं है कि हमने एक हफ़्ता बड़ा गोश्त नहीं खाया और फिर 3 दोस्त मिल के 1 किलो जो है ना गाय का गोश्त खा गए। तो हमें अपनी चीज़ों को बैलेंस में रखना होगा। लेकिन याद रखें, अब जो फैटी लिवर है इसके इब्तदाई दर्जा है तो मेहनत कर लें, वाक भी करें, एहतियात भी करें। और अगर फैटी लिवर आगे चला गया है और उसके साथ जो इलामात बढ़ना शुरू हुई हैं, आपको शुगर हो गई है, आपके मुंह से स्मेल आती है, आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है, आपका हाजमा दुरुस्त नहीं, आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है, जो मर्ज़ी वजह हुआ है, जो 7 चीज़ें निकलती है, हर एक का इलाज करना पड़ेगा आपको। उसका इलामती इलाज भी करें। लेकिन अगर याद रखें, इलाज के तौर पर बता रहा हूँ कि अभी आपको लगता है कि आपकी आंतड़ियाँ इब्तदाई दर्जे में हैं और आपका ग्रेड 1 फैटी लिवर है और आपको किसी मोहल्ले के पास जाने से पहले या अभी आप नहीं जा रहे, तो एक काम तो ज़रूर करें। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब नहीं है, यूरिक एसिड डिस्टर्ब नहीं है और आपको ये समझाया जा रहा है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर है, उसके अलावा हर तरह का टेस्ट ठीक है, हर तरह के मामला ठीक हैं, तो आप ज़ीरा सफ़ेद और तुखम कासनी ये हम वज़न ले लें और हर खाने के बाद चाय वाला चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। और बेहतर है खाने के 1 घंटा बाद ताज़ा पानी के साथ ये सफ़ूफ इस्तेमाल करें। लेकिन बाकी मामलात इस फैटी लिवर की वजह से आपको शुगर हुई है या नहीं, वो चेक करना है, जोड़ों के मसाइल हैं या नहीं, वज़न बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, इस तरीके से आपका कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, ये चीज़ें अब नॉर्मल हैं या नहीं हैं, जो दर्जात हैं उसके मुताबिक अपने मुआलिज से इलाज करवाएं। ये फैटी लिवर आपको फिब्रोसिस, सिरोसिस से होता हुआ कैंसर तक भी ले जा सकता है और बिगाड़ आ सकते हैं, जिसमें हर तरह की तब्दीलियाँ नमूदार हो सकती हैं, पित्ते की पथरी बन सकती है। तो इसलिए आप ज़िद छोड़ के फ़ास्ट फूड और मीठे को अवॉइड करें, सलाद और सब्ज़ियों पे आ जाएं, वॉक करें, अपना चेकअप कराएं और उस दर्जे पे पहुँचें कि आपका फैटी लिवर हुआ। जो आपको 5-7 मसले नज़र आ रहे हैं आज आपको जिस्म में, हो सकता है वो फैटी लिवर की वजह से। आप ये सारी चीज़ें डायग्नोज़ करवाएँ, ख़ुद से ही हरकत में आएँ, टेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाएँ, अपने मुआलिज से इलाज करवाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमारे दिए गए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स, अपनी इलामात व्हाट्सअप करें और मुफ्त मुफीद मशवरे ले सकते हैं। ये आगाही की मुहिम आप दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था कि आपको डराया जाए, आपके मुआलिज को डराया जाए और आपको समझाया जाए कि ज़िद नहीं करनी। ये नहीं कहना कि हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो पता नहीं क्या निकलेगा, तो हम तो डरते हैं, हम करवाते ही नहीं। ऐसा ना करें, आपने तशख़ीस करवाएं। हर 6 महीने में 1 दफ़ा एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड और लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग शुगर लाजमी कराया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।